राधे राधे प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कर्क राशि के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। जुलाई 2025 का राशिफल बताने वाले हैं मूल रूप से कर्क राशि के लिए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आपको ये दिव्य और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले महा अंत में लगभग, क्योंकि हम अंत की गणना मूल रूप से लेके चलते हैं, तो महा अंत में लगभग कर्क राशि के अंतर्गत सबसे पहले तो सूर्य आकर के विराजमान हो गए हैं। अब सामान्यतः देखा जाए तो ये बढ़िया है, पर हम जब कुंडली देखते हैं, जो गोचर कुंडली देख के हम राशिफल बताते हैं, उसमें अगर हम मूल रूप से देखें, सामान्यतः देखें तो ठीक है, पर मूल रूप से यदि देखा जाए तो धनेश बनता है कर्क राशि के लिए सूर्य, और वो अपने भाव से द्वादश होकर के यहाँ पे बैठ गया है। तो ऐसी स्थिति में एक बात जान लीजिए, धन हानि बहुत ज्यादा होने वाली है। कर्क राशि वालों, अगर आपने कोई सेविंग कर रखी है तो कृपया कर उस सेविंग को भूल जाएं इस टाइम, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपने सेविंग भी कर रखी होगी वो भी इस समय आप यूज कर देंगे, वो भी वेस्ट हो जाएगी। और धन हानि, देखिए, एक तो होता है धन विक्रय, धन को खर्च करना, मतलब यथार्थ चीजों में धन को लगाना। और धन हानि का क्या अर्थ होता है? अकारण ही धन चला जाना, मतलब कोई विशेष कारण नहीं था, कोई विशेष हेतु नहीं था, तब भी धन खर्च हो गया उसके पीछे, या आपने कहीं धन इन्वेस्ट कर दिया, वहां पे कुछ रिटर्न नहीं मिला, वो पैसा डूब गया, तो इसे धन हानि कहते हैं। दवाइयों में आपका धन लग सकता है, इस समय दवाई गोली में धन लग सकता है, कोई दुर्घटना की भी स्थिति बनती दिखाई दे रही है, वाहन दुर्घटना वगैरह हो सकती है, तो वहां पे मूल रूप से सावधानी रखिए। और धन को लेके एक खतरा और नजर आ रहा है, क्योंकि धन भाव में भी केतु हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है, व्यक्ति धन कमाने के लिए अधर्म मार्ग का चयन कर लेता है। तो बहुत सावधानी इस चीज में रखिए, अधर्म मार्ग पे आप धन संचय के लिए मत जाइए। यदि जाएंगे तो कानूनी मामले में फंस सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए। और अगर मान लीजिए पहले से आप कोई अधर्म कार्य कर रहे हैं धन अर्जित करने के लिए, तो इस महीने में आपके अधर्म का अंत भी हो सकता है। ऐसी ग्रह स्थितियां बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं गोचर के अंदर। दूसरा, सूर्य जब यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा सा प्लेजर, थोड़ा सा सुख आपको अवश्य प्रदान करेंगे। बहुत भागदौड़ यदि आपके जीवन में हो रही है तो उससे थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही। कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, किसी संपत्ति वगैरह पर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। कोई वाहन, कोई संपत्ति, कोई घर मकान इस समय आप खरीद सकते हैं, उसमें भी कोई संशय नहीं। लेकिन इस समय आपको फेफड़ों से संबंधित और स्किन संबंधित ये दो प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। और स्किन संबंधित आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी नया ब्यूटी प्रोडक्ट इस महीने में यूज मत कीजिए। करते हैं तो विशेष रूप से उसकी एक्सपायरी डेट इत्यादि को देख करके, आंकलन करके तभी आप उसका प्रयोग कीजिए। और थोड़ी सी आपकी इस समय वाणी विकृति भी दिखाई दे रही है, यानी वाणी भी आपकी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस महीने में आपकी वाणी की वजह से जीवन में आपको काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो मुंह खोलो तो ऐसा बोलो कि सामने वाले को अच्छा लगे। कुछ भी बोलने से पहले 10 बार 20 बार विचारो, इसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कैसा पड़ेगा एवं हमारे जीवन के लिए ऐसा बोलना कैसा रहेगा। विशेष रूप से इस बात का ध्यान दीजिए, विचारिए पूर्णतः
उसके बाद ही बोलिए। व्यापार में भी डाउनफॉल आ सकता है, हानि हो सकती है। यदि अभी पिछले कुछ समय से आपका व्यापार बढ़िया चल रहा है तो इस समय हानि हो सकती है व्यापार की। तो उसके लिए आप गौ माता को प्रत्येक बुधवार यदि हरा चारा खिलाते हैं तो ये आपके लिए उत्तम रहेगा। व्यापारी हैं, व्यापार में समस्या आ रही है आपके, तो अपनी दुकान में आप एक बुद्ध यंत्र, अंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा, पूजा पाठ का सामान जहां भी मिलता है वहां पे एक बुद्ध यंत्र आपको मिल जाएगा। दूध से अभिषेक करके उसको शुद्ध करना, फिर उसको अपनी दुकान में स्थापित करना। उत्तर उत्तर दिशा में करते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा। ये ग्रह स्थिति है। और दूसरा, थोड़ा इस समय क्या है, अब जैसे मैंने आपको बताया सुख प्राप्ति तो होगी, बहुत अच्छी बात है, पर इस सुख के चक्कर में आप अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं, ये चीज मुझे दिखाई दे रही। तो इस पर भी आप विशेष ध्यान रखिए। और हाँ, बुध देवता की स्थिति यहाँ पे खराब है, तो ऐसे में क्या होता है, कई बार जो हमने देखा, अनुभव किया है स्वयं जीवन में, कि व्यक्ति अपने आनंद के चक्कर में, अपने सुख के चक्कर में कुछ ऐसी गलती कर बैठता है जिसका भुगतान उसको आजीवन करना पड़ता है। तो अपने सुख के चक्कर में कोई भी ऐसा गलत कार्य मत कीजिए जिसका परिणाम अच्छा ना हो, आपके अनुकूल ना हो, प्रतिकूल परिणाम निकले, ऐसा कोई कार्य मत कीजिए। बाकी बात करें उपाय की, तो इस पूरे महीने ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। लोटे में जल काले तिल मिलाकर के प्रतिदिन पीपल के वृक्ष में चढ़ाइए और प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्ति की प्रार्थना कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। तो इसी प्रकार के राशिफल आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप फ्री में अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी सारी डिटेल्स भेज दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तभी आपकी कुंडली का नंबर आएगा, तभी आपकी कुंडली फ्री में देखी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।